नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र देहरादून में 18 फरवरी से आहूत होगा सत्र। वित्त मंत्री बोले, जन भावनाओं के अनुरूप होगा बजट। 12 फरवरी को होगी कैबिनेट बैठक। बजट के प्रस्ताव और भू कानून विधेयक पर हो सकती है चर्चा। बैठक में बजट प्रस्ताव का किया जाएगा अनुमोदन। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा की तैयारी। अगले हफ्ते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। यात्रा रूट को 10-10 किलोमीटर के सेक्टर में बांटा जाएगा। 7 मार्च से राजभवन में होगा फूलों से गुलजार, लगेगी पुष्प प्रदर्शनी, सुनाई देगी आकर्षक बैंड धुन। चमोली में भूधंसाव में जर्जर हुए भवनों का सर्वेक्षण शुरू। टीम तैयार कर रही भवनों के ध्वस्तीकरण का एस्टीमेट। प्रदेश के 4 शहरों में बिजली दरों पर होगी जन सुनवाई। यूपीसीएल ने नियामक आयोग में विद्युत दरों में बढ़ोतरी की पिटीशन की फाइल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 12 फरवरी को होगी धामी कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में सशक्त भू कानून विधेयक पर चर्चा हो सकती है। ये बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां 18 फरवरी से शुरू हो रहा धामी कैबिनेट सत्र से पहले कई विभागों के प्रस्ताव पास होंगे। वित्त, वन, सिंचाई के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। कार्मिक, कृषि विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है और इसी के साथ कई विभागों के प्रस्ताव पर इस बैठक में चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां 12 फरवरी को होगी धामी कैबिनेट की बैठक। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 12 फरवरी को होगी धामी कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। बजट सत्र से ठीक पहले इस रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 12 फरवरी को धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और बजट सत्र से ठीक पहले होने वाली इस कैबिनेट बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कई बड़े मुद्दों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ गए हैं। शिव, जिस तरीके से जानकारी भी लग सकती है। शिव शिव नारायण, आपको हमारी आवाज आ रही है? शिव नारायण से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे। और ये खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं ऋषिकेश की। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नव निर्वाचित मेयर और पार्षद का आज शपथ ग्रहण होने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज होगा ऋषिकेश नगर निगम का शपथ ग्रहण। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस समारोह में शिरकत करेंगे। 40 वार्डों के नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। नगर निगम नवनिर्वाचित भाजपा मेयर शंभू पासवान शपथ लेंगे। तो करीब 40 वार्डों के नवनिर्वाचित पार्षदों को आज शपथ दिलाई जाएगी। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, भरत मंदिर इंटर कॉलेज खेल मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें करीब 40 वार्डों के नवनिर्वाचित पार्षदों को आज
शपथ दिलाई जाएगी। ऋषिकेश से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज होगा ऋषिकेश नगर निगम का शपथ ग्रहण। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस समारोह में शिरकत करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 40 वार्डों के नवनिर्वाचित पार्षदों को आज शपथ दिलाई जाएगी और इस समारोह में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बसंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बसंत, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज करीब 40 वार्डों के नवनिर्वाचित पार्षदों को आज शपथ दिलाई जाएगी, और इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी से जुड़ी दर्शकों को बताएं। बसंत, आपको हमारी आवाज आ रही है? बसंत से संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा कोशिश करेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ऋषिकेश से, जहां आज करीब 40 वार्डों के नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। भरत मंदिर इंटर कॉलेज खेल मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का और बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां करीब 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सहायक समाज कल्याण अधिकारी अरेस्ट हुए। करीब 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। अटल आवास योजना के लिए मांगे थे 15,000 रुपए। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सहायक समाज कल्याण अधिकारी अरेस्ट हुए हैं। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते उन्हें गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस ने पुरोला उत्तरकाशी से किया। मोनू कुमार गौतम को मोरी रोड से अरेस्ट किया गया है। विजिलेंस ने पुरोला उत्तरकाशी से गिरफ्तार किया। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। अटल आवास योजना के लिए 15,000 रुपए मांगे थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सहायक समाज कल्याण अधिकारी को अरेस्ट किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ गए हैं। शिव, जिस तरीके से सहायक समाज कल्याण अधिकारी को अरेस्ट किया गया है, करीब 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ये गिरफ्तारी की गई है, और क्या कुछ जानकारी दर्शकों को बताएं। हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से समाज कल्याण अधिकारी ने रिश्वत ली है, वो उसने जो मांग की थी वो 15,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन वो 10,000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया। ये जो अटल आवास योजना के लिए मांगे गए थे 15,000 रुपए, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने में आया कि जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस तरह की स्कीम में जो अधिकारी लोग हैं, ये इसको बदनाम कर रहे हैं। ये जो तय समाज अधिकारी हैं, वो मोनू गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सहायक समाज कल्याण अधिकारी को अरेस्ट किया गया है। करीब 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। विजिलेंस ने पुरोला उत्तरकाशी से गिरफ्तार किया और साथ ही मोनू कुमार गौतम को मोरी रोड से अरेस्ट किया गया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में हो रहे राष्ट्रीय खेलों में पदक के लिए पैसे लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के ताइक्वांडो प्रतियोगिता के 10 भार वर्गों के परिणाम पहले ही तय करने के आरोप लगने के बाद डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन DOC को हटा दिया के बाद अब 18 रेफरी और 30 कोच भी हटाए गए हैं। 16 भार वर्गों में से 10 भार वर्गों के गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल बेचने का ये मामला सामने आया था। दूसरी ओर हटाए गए DOC टी प्रवीण कुमार के अनुसार मेरे खिलाफ ना कोई दस्तावेजी साक्ष्य है और ना कोई फोटोग्राफ है और ना ही कोई वीडियो या वॉइस रिकॉर्डिंग है। मेरी कोई भी बात किसी एथलेटिक्स या से नहीं हुई। बेबुनियाद आरोपों के आधार पर कार्रवाई मेरे लिए बहुत दर्दनाक है। इससे मेरा 38वें राष्ट्रीय खेलों ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही विवादों में है। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रही भाजपा सरकार पर विपक्ष पहले से ही अव्यवस्थाओं का आरोप लगा रहा है और अब मेडल बेचने के आरोप से मामला और गर्मा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन किए जा रहे हैं। 28 जनवरी से शुरू हुए इस राष्ट्रीय खेल 14 फरवरी तक आयोजित होने हैं। कई खेलों में अव्यवस्थाओं और बाहरी खिलाड़ियों को खिलवाने के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं ताइक्वांडो खेल इवेंट के 10 भार वर्गों में तो मेडल तक फिक्स करने की बात सामने आई है। इसके बाद इन खेलों को करवाने वाले DOC के बाद अब 18 रेफरी और 30 कोच तकनीकी आचरण समिति ने हटा दिए हैं। आरोप है कि DOC ने गोल्ड मेडल के लिए 3 लाख और रजत पदक के लिए 2 लाख और कांस्य पदक के लिए 1 लाख रुपए की मांग की थी। हालांकि हटाए गए DOC इन सभी आरोपों को पूरी तरह से नकार चुके हैं। वहीं नए DOC के अनुसार वे नियमों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। पारदर्शी तरीके से सभी इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार इस आरोप के बाद जांच में IAS और IPS स्तर के अधिकारी शामिल हैं। उन्हें कुछ तो मिला होगा जिसके आधार पर DOC को हटाया गया, लेकिन पदकों की फिक्सिंग की बात गले नहीं उतरती। अन्य आरोपों के तथ्य खंगाले जा सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी और पदकों के स्तर पर फिक्सिंग की कोई संभावना नहीं है। ताइक्वांडो में 2 संगठनों के बीच विवाद कोर्ट तक पहुंचा है, इसलिए दूसरे एंगल से भी जांच की जा रही है। दूसरी ओर विपक्ष इसे गंभीर मामला बता रही है और अव्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ताइक्वांडो खिलाड़ी आयोजन स्थल पर इसका विरोध भी कर रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि बिना कोच के वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। वो इसके विरोध में नारे भी लगा रहे हैं। See, this actually coaches the federation cannot register. The coach are supposed to enroll by the State Olympic Association. Okay, the State Olympic Association also have a quota of 25%. If a contingent having 100, they can give only 25 supporting staff, a coach, physiotherapist, manager. Okay, if some state, if they are violating, that means they are already filled the quota, they cannot get a registration in Taekwondo as a coach. That's a problem. It is not from our end. We are not denying it anybody's card. If they are registered for a coach, they are getting their card. And if anybody is not having card, we are not going to allow them inside the field of play. आपके विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से आखिर किरकिरी उत्तराखंड क्यों झेले? उत्तराखंड को पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी मिली। बढ़ चढ़कर ये इसके इंतजामात होने चाहिए थे। ये एक सुनहरा मौका था हमारे पास राष्ट्रीय फलक पर छा जाने का। ये एक सुनहरा मौका था उत्तराखंड की एज अ ब्रांडिंग करने का। लेकिन सारा कुछ जो विभाग है उसकी सुस्त रवैये ने, उदासीनता ने सारा पानी फेर दिया। वहीं दूसरी ओर अब इतना बड़ा आरोप कि ताइक्वांडो के मैच में मैच फिक्सिंग हुई है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल, ये सारे के सारे जो हैं, ब्रॉन्ज मेडल, ये सारे जो हैं बिके हैं लिटरली। तो और हटा दिया गया पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार के चलते और इस तरह की मैच फिक्सिंग के चलते। अब क्या इसको भी डिनाई करेंगी रेखा आर्या? क्योंकि अल्मोड़ा में 20 बच्चों के भर्ती होने की खबर आई, 3 निर्णायक गणों की भर्ती होने की खबर आई, सर्दी लगने की बात सामने निकल कर आई। और रेखा आर्या जब अल्मोड़ा पहुंचती हैं तो कहती हैं सब झूठी बातें हैं, 20 नहीं 7 ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। 20 हो चाहे 7 हो, तबीयत बिगड़ क्यों रही है खिलाड़ियों की, ये बड़ा सवाल है। और वहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है खिलाड़ियों के? कोच है, महाराष्ट्र के कोच है हम लोग। हमारे पास बच्चे 15 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत के बाद नेशनल गेम्स में क्वालिफाई हुए। उत्तराखंड के बाद सबसे बड़ा टीम महाराष्ट्र टीम है, इसके 24 बच्चे क्वालिफाई हो गए। तो हमारा नाम पहले फेडरेशन ने यहाँ पे डाला था,
हमारा नाम हटाया है, किसी नए कोच का नाम डाला है। हमें ना हमारे गवर्नमेंट से ना खाना चाहिए ना रहना चाहिए, सिर्फ हमें एक ही चाहिए, हमारे प्लेयर के पीछे हमें बैठना है, उनको कोचिंग करना है। जो भी कोई बेनिफिट्स है वो बाकी कोच ले ले, हमें उसमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें फेडरेशन क्या कह रहा है? कितने कोच है टोटल 4 कोच है महाराष्ट्र में। और फेडरेशन क्या कह रहा है? फेडरेशन ने तो एंट्री डाल दिया ना, उनका काम हमने कर दिया। यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे, यहाँ पे हमें कार्ड नहीं दिया गया। अलाउ कौन करेगा यहाँ पे? यहाँ पे नहीं अलाउ करे ना, नहीं अलाउ कुछ कौन करेगा यहाँ पे? अथॉरिटी कौन है? यहाँ पे जो DTPC है वो अलाउ करना चाहिए। उनके पास हमारा नाम गया था लेकिन उन्होंने हमारा नाम काट दिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 28 जनवरी को पीएम मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय खेलों में और तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन ताइक्वांडो खेल को लेकर तमाम आरोप लग रहे हैं। एक दिन पहले से हल्द्वानी में इस खेल के इवेंट शुरू हो चुके हैं। आयोजन से ठीक कुछ दिन पहले से ताइक्वांडो खेलों के 10 बार वर्गों में मेडल फिक्सिंग के आरोप लग गए। इसके बाद डीओसी और रेफरी कोच हटाने की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं न कहीं ऐसे फिक्सिंग के आरोपों से देवभूमि की छवि धूमिल हो रही है। हालांकि मामले में 2 ताइक्वांडो संगठनों में विवाद की बात भी सामने आ रही है। विपक्ष भी आयोजनों में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहा है। वहीं भाजपा के अनुसार प्रदेश में भव्य तरीके से राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हो रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर सीएम धामी तक खेलों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आरोपों की पारदर्शी तरीके से जांच की जा रही है। जिन पर आरोप लग रहे हैं उन्हें हटाया जा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर के और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तक सभी खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहे हैं और पारदर्शिता से खेल हो, इसी को लेकर के काम चल रहा है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई अधिकारी या कोई भी व्यक्ति खेलों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या किसी प्रकार की सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार उसका संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ जांच भी कर रही है और उनको निलंबित भी करने का काम कर रही है, उनको हटाने का भी काम कर रही है। क्योंकि देश का खिलाड़ी अगर खेलेगा तो देश बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा। मुझे लगता है कि क्योंकि उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसे पारदर्शिता से कराने का काम उत्तराखंड की सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बाकायदा संज्ञान लेकर के जो लोग इसमें गलत तरीके से गलत तथ्यों को लेकर के या गलत का हमारे बच्चों के साथ करने का काम करें, उनको सजा मिलने का काम होगा और कोई भी नहीं बचेगा। उत्तराखंड क्रांति दल ने इसका स्वागत किया था कि काफी समय के बाद या काफी पहली बार उत्तराखंड में किसी गेम का आयोजन हो रहा है। इन गेमों से जहां उत्तराखंड की जो वहां के जो ये कर सकते हैं युवा शक्ति है, जो स्पोर्ट्स की शक्ति है, जो वहां का टैलेंट है, वो सामने आ सकता था। लेकिन यहाँ पर भी जो सत्तारूढ़ वर्तमान सरकार ने देश विदेश में जो नाक कटवा दी है, जो हमारा सर जो झुक गया है, उसके लिए हम बीजेपी और वर्तमान सरकार, बीजेपी की वर्तमान सरकार की निंदा करते हैं। और जिस प्रकार से प्रकरण सामने आ रहा है वो बड़ा दुखद है, निंदनीय है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को साइड कर बाहर के लोगों को बुला करके उनको यहाँ पर खेलों में खिलवा रहे हैं और उसके बाद गोल्ड मेडलों की या सभी मेडलों की हम कह सकते हैं सरासर बेचकर बिक्री कर रहे हैं। ये एक धार्मिक सरकार की विफलता है। कोचेस को हमारे साथ नहीं अंदर आने दे रहे और उनको कोचिंग नहीं करने दे रहे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा के दूसरे कोचेस को डाल दिया है। अच्छा, आप कहाँ से? महाराष्ट्र। अच्छा, क्या दिक्कतें आ गई थी? कुछ हाँ, कोच को क्यों हटाया? पता नहीं अभी। अच्छा, अब आप गेम कैसे खेलेंगे? हाँ, जब कोचेस हमारे साथ रहेंगे तो हमारा 100% दे पाएंगे। तो अभी क्या करेंगे? अभी सर लोग अंदर गए बात करने के लिए, अभी पता नहीं क्या होगा। गेम खेलेंगे आप? हाँ, खेलेंगे। अच्छा, क्या अगर हमारे कोचेस अगर किस तरह की दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? कोच बनाए हमारे कोचेस नहीं है, अगर हमारे कोचेस अंदर आएंगे तो हम हमारा 100% दे पाएंगे। अच्छा, क्या कह रहे कोच को क्यों नहीं? हमें नहीं पता। जो रजिस्टर्ड कोचेस थे उनको हटा के उन्होंने उनके कोचेस लाके रजिस्ट्रेशन करवाया। दूसरे कोच आ गए? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम, हमें महाराष्ट्र से। किस तरह की दिक्कतें हैं आप लोगों को? हमारी सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि हमारे कोचेस को हमारे साथ अंदर अलाउ कीजिए। हम सिर्फ उतना ही चाहते हैं और आपकी कुछ फैसिलिटीज नहीं चाहिए हमें। हमको सिर्फ हमारे कोच हमारे साथ चाहिए। हम महाराष्ट्र से हैं। कौन सा गेम खेल रहे हैं? हम ताइक्वांडो खेलते हैं। किस तरह की दिक्कतें हो रही है? अभी हमारे जो 24 प्लेयर्स क्वालिफाई हुए हैं उनके साथ जो हमारे हम जिनके साथ रोज प्रैक्टिस करते हैं उन कोचेस को अलाउ ही नहीं कर रहे अंदर जाने की।
देवभूमि उत्तराखंड इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में खेलों के अलग अलग इवेंट हो रहे हैं। प्रदेश के कई खिलाड़ी जहां उनकी जगह बाहरी प्रदेश के खिलाड़ियों को टीम में जगह देने के आरोप लगा रहे हैं, वहीं ताइक्वांडो खेल में फिक्सिंग के आरोप लग रहे हैं। हालांकि आयोजन से पहले ही कैसे कोई मैच फिक्स कर सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि फिलहाल डीओसी के साथ ही कई रेफरी और कोच को बिना पूर्व सूचना को हटा दिया गया है। कई रेफरी और कोच बाहरी राज्यों से उत्तराखंड भी पहुंच चुके हैं और अब अपना नाम लिस्ट में न होने से वो परेशान हैं और हंगामा भी कर रहे हैं। देखना होगा कि मामले में क्या वाकई फिक्सिंग हुई है या बिना किसी पुख्ता सबूत के ही इतने सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल मामले में जांच जारी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है। इसी के तहत ताइक्वांडो खेल का भी शुभारंभ हो चुका है, लेकिन ताइक्वांडो खेल से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। मैच फिक्सिंग की आशंका और आरोप लगने के बाद ऑल इंडिया ताइक्वांडो फेडरेशन ने जहां डीसीओ डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन को बदलकर एस दिनेश कुमार को नया डीसीओ बनाया है। साथ ही खेल से जुड़े आधे से ज्यादा टेक्निकल स्टाफ के अलावा कई राज्यों के कोच को भी बदल दिया गया। बदले गए खिलाड़ियों के पुराने कोच भी हल्द्वानी पहुंच गए हैं, लेकिन उनको खेल में प्रवेश नहीं करने की अनुमति दी है। जहां कोच और टेक्निकल स्टाफ में नाराजगी के साथ साथ अब ताइक्वांडो खेल से जुड़े खिलाड़ियों ने भी प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की है। ताइक्वांडो खेल का शुभारंभ गुरुवार को हुआ, लेकिन उससे पहले ही खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन शुरू करते हुए अपने कोच के बाहर करने की मांग की है। इस दौरान खिलाड़ियों की मांग को देखते हुए फेडरेशन के साथ साथ स्थानीय स्तर पर बातचीत चल रही है। ताइक्वांडो खिलाड़ियों का कहना है कि बिना पुराने कोच के बिना खेल में बेहतर प्रदर्शन करना नामुमकिन हो रहा है। खिलाड़ियों ने अपने कोच को बहाल करने की मांग को देखते हुए स्टेडियम में प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस फोर्स और जिला प्रशासन में मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। जहां ताइक्वांडो के कोच और फेडरेशन के सदस्यों के बीच बातचीत चल रही है और डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन एस दिनेश कुमार ने बताया कि टेक्निकल स्टाफ और कोच को हटाने का निर्णय ताइक्वांडो फेडरेशन का है, क्योंकि उनका राष्ट्रीय खेल में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। किसको हटाना है, किसको रखना है, ये अधिकार फेडरेशन के पास है। करने दे रहे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा के दूसरे कोचेस को डाल दिया है। अच्छा, आप कहाँ से? महाराष्ट्र। अच्छा, क्या दिक्कतें आ गई थी कुछ को? हाँ, कोच को क्यों हटाया? पता नहीं अभी। अच्छा, अब आप लोग गेम कैसे खेलेंगे? हाँ, जब कोचेस हमारे साथ रहेंगे तो हमारा 100% दे पाएंगे। तो अभी क्या करें? अभी सर लोग अंदर गए बात करने के लिए। सर बताइए, आप किस स्टेट के कोच हैं, आप क्या दिक्कत हो रही है? ताइक्वांडो कोच है, महाराष्ट्र के कोच है हम लोग। हमारे पास बच्चे 15 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत के बाद नेशनल गेम्स में क्वालिफाई हुए। उत्तराखंड के बाद सबसे बड़ा टीम महाराष्ट्र टीम है, इसके 24 बच्चे क्वालिफाई हो गए। तो हमारा नाम पहले फेडरेशन ने यहाँ पे डाला था, हमारा नाम हटाया है, किसी नए कोच का नाम डाला है। हमें ना हमारे गवर्नमेंट से ना खाना चाहिए ना रहना चाहिए। See, this actually coaches the federation cannot register. The coach are supposed to enroll by the State Olympic Association. Okay, the State Olympic Association also have a quota of 25%. If a contingent having 100, they can give only 25 supporting staff, a coach, physiotherapist, manager. Okay, if some state, if they are violating, that means they are already filled the quota, they cannot get a registration in taekwondo as a coach. That's a problem. It is not from our end. We are not denying it anybody's card.
खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून की रायपुर थाना पुलिस ने एक वेब पोर्टल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि वेब पोर्टल संचालक ने 38वें राष्ट्रीय नेशनल गेम्स में सभी मैचों में फिक्सिंग की भ्रामक खबर लगाते हुए खिलाड़ियों के मन में गेम को लेकर हीन भावना पैदा की गई। साथ ही 38वें नेशनल गेम्स के लोगो और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोटो लगाकर भ्रामक खबर प्रकाशित की, जिससे सरकार की छवि खराब हुई। वेब पोर्टल संचालक ने अपनी खबर में ऐसा दर्शाया जैसे नेशनल गेम्स के सभी प्रतियोगिताओं पर मैच फिक्सिंग हुई है, जबकि ये आरोप सिर्फ एक गेम ताइक्वांडो में लगे और इस पर कार्रवाई भी हुई। एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए शिकायत मिलने पर वेब पोर्टल संचालक के खिलाफ देहरादून के रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया है। रायपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कल देर रात्रि श्री राजेश मंगई जी हैं, जो प्रधानाचार्य हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के, उनके द्वारा थाने पे एक तहरीर दी गई कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो राष्ट्रीय गेम चल रहे हैं उसमें जो है भ्रामक खबर लगाकर उसमें पैसे लेकर मेडल देने की बात कही गई, जिससे जिस तरह के जो खिलाड़ी पूरे देश भर से आए उनके भी मनोबल पर प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ इसमें स्पोर्ट्स विभाग की छवि और सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। इसको लेकर फेक न्यूज़ को प्रसारित किया गया है एक पोर्टल के माध्यम से। उनकी तहरीर के आधार पर थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित जो पोर्टल संचालक है उनके बारे में डिटेल निकाल ली गई, उनको भी पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया, थाने पर बुलाया गया। साक्ष्यों के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। लालकुआं नगर में रोडवेज बस स्टॉपेज की समस्या निजात दिलाने को लेकर सांसद अजय भट्ट और उनके प्रतिनिधि लक्ष्मण खाती द्वारा शुरू की गई पहल अब धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। लालकुआं में बस स्टॉपेज की समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने परिवहन विभाग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रेलवे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को पत्र लिखकर जमीन तलाशने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद बीते गुरुवार को जिला प्रशासन, नगर पंचायत और परिवहन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण खाती ने उन्हें जगह दिखाई। पहला स्थान तहसील और हॉट बाजार के निकट पुराने पेट्रोल पंप की भूमि को देखा गया और दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नगर में गुरुद्वारे से नीचे ओर दिखाई गई। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों जगह ठीक है, मगर वो इसकी रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। इसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं लक्ष्मण खाती ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट और सांसद अजय भट्ट के अलावा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नगर विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसी के क्रम में यहाँ बस स्टॉपेज की समस्या को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही ये काम धरातल पर होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ के बताने के लिए कि आपका ये के पास बना है, एक यहाँ पर देखा जा रहा है तत्काल मौके पर। जो हमारे तहसीलदार साहब भी मौके लेकर जैसे जहाँ डिसीजन होगा वहाँ पर सुटेबल यहीं रहेगा। जहाँ तक हम लोग खड़े यहाँ पे, यहाँ से सही रहेगा सर। क्या रिपोर्ट अब आगे अधिकारियों को रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को देंगे। हमारी जो टीम आएगी जगह चयन के लिए, आज वो टीम है हमारे रोडवेज से टीआई साहब आए हैं, तहसीलदार साहब हैं, नगर पंचायत से ईओ साहब हैं। उसी क्रम में हमने 2 जगह देखी हैं और पब्लिक के हिसाब से जो पब्लिक के लिए आरामदेह जगह होगी उसको, और टेक्निकल भी सही होगी, उसको चयनित किया जाएगा और मेरे ख्याल से बहुत ही शीघ्र यहाँ पे बस स्टॉपेज का हमको सुविधा मिल जाएगी। हल्दा लालकुआं शहर के पास एक तो ये वन विभाग की ज़मीन पर देखा गया है, एक जहाँ पर पुराना पेट्रोल पंप था वो जगह भी देखी गई है। इसमें परिवहन विभाग, नगर पंचायत और राजस्व की टीम है। जो भी इसमें परिवहन विभाग की तकनीकी सहमत बनेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।